नमस्कार दोस्तों, द संगम एज क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्च करंट अफेयर्स 2023 के वन लाइनर क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बालकृष्णन। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है हरि बालकृष्णन। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है मध्य प्रदेश ने जीती है सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? डेनमार्क के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? हैदराबाद में हुआ बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण संपन्न। पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? अफगानिस्तान से लगी हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सिक्किम में किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन। डेजर्ट फ्लैग का 8वां अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी यूए में। फिक्की ने अपना महासचिव नियुक्त किया है शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है महासचिव के रूप में फिक्की के द्वारा। पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है जम्मू में। पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है जम्मू में। मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है केरल में मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, इसमें जितने भी प्रश्न हैं, जो भी इसमें कलेक्ट किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जब मंथली करंट अफेयर्स एसपीडी का 2023 का जो आएगा मार्च वाला एसपीडी करंट अफेयर्स मार्च 2023 वाले में देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन हूबहू मिलेगा, तो आप लोग इसको भी सीरियसली लीजिए। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है आसाम में किया है आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर। विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है 27 फरवरी को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण शुरू हुआ है बीकानेर में। निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है यूएई ने। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने जीता है 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट कर देंगे, नॉर्मली क्वेश्चंस को एक बार ही पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? कर्नाटक में किया है शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रणवीर सिंह को। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है हैदराबाद में किया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन हैदराबाद में। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेगी? इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी, ब्रिटेन में यह आयोजित होगी। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट सिल्वर मेडल जीता है? मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है प्रमोद भगत ने। देश की सीमा के साथ 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है चीन। नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। आगे है, किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? नोकिया ने। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? डेनियल मेडवेदेव ने। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जीता है डेनियल मेडवेदेव।
किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? जापान। जापान की HMI समूह ने उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? असम के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल। शबनीम इस्माइल। INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? श्रीलंका के पोर्ट पर। INS सुकन्या आधिकारिक तौर पर श्रीलंका के पोर्ट पे पहुंच गया है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला का एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट है, मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? 5.5%। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक की शुरुआत हुई है कहाँ पे? गुरुग्राम में। PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है राजेश मल्होत्रा को। PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है राजेश मल्होत्रा। GSM एसोसिएशन द्वारा किस देशों को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किस देश को? GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? भारत को। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? विशाल शर्मा को। विशाल शर्मा को। चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है इसरो। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ईरान में। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी। किस देश का डिकीन विश्वविद्यालय गिब्स शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? एजोल कर रहा है। बोला टुनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नाइजीरिया के। बोला टिनुबू बने हैं नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। नेक्स्ट है, सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? एक्सिस बैंक में। सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस शामिल हुआ है एक्सिस बैंक का। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? एमिरेट्स एयरलाइन। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है भारत में। IMF के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है भारत में। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है भारत ने। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? आसाम में। बोडो कहाँ की भाषा है? असम की। भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास शुरू किया है? शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है NTPC ने। भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है NTPC ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश ने ISA के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? श्रीनगर में। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस शुरू हुई है श्रीनगर में। नेक्स्ट है, दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? रिलायंस जियो।
नेक्स्ट है बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल। पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश को। भारत ने कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में की है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया। 3 जिलों में सोने की खानें मिली है, कहाँ पर? किस राज्य की 3 जिलों में? ओडिशा की। नेक्स्ट है बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। बान थुओंग बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है तमिलनाडु ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है तमिलनाडु ने। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? केरल कर रहा है राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी, केरल। आगे है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन बने हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच। किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को। हाल ही में पूसा कृषि मेला का उद्घाटन या आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। पूसा कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। आगे है विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिष्णु बरुआ को। विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिष्णु बरुआ को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया भोपाल में। नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? दक्षिण कोरिया और अमेरिका। पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुआ है? नवी मुंबई में। फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है ओडिशा ने। फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है ओडिशा ने। आगे है भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूप रेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? भारत ने। दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है भारत ने। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? बेलारूस ने। नेक्स्ट है आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? कर्नाटक में करेगी निवेश $1 अरब का। आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजन पे पर। आगे है अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? ईरान पे। अमेरिका ने ईरान पे। नेक्स्ट है टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गेल के साथ समझौता किया है। सुरक्षा दिवस मनाया गया 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया 4 मार्च को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की है आईआईटी रोपर में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की है आईआईटी रोपर में। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? पंकज गुप्ता को। नेक्स्ट है एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया गया कोटा में। एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया गया कोटा में। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जखालू। नेक्स्ट है एडेनो वायरस नामक नया वायरस पाया गया है पश्चिम बंगाल में, एडेनो वायरस। हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच होगी।
बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। नेक्स्ट है, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। नेक्स्ट है, जेसविन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तमिलनाडु के हैं जेसविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट है, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? लिथियम के भंडार की खोज की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की है। कडप्पा किस राज्य का जिला है? आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आय रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर के 7.45% हो गई है। नेक्स्ट है, संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, AM अहमदी का निधन हुआ, वह कौन थे? न्यायाधीश थे। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उड़ीसा में मिला है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने।